नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 2 महीने के अंदर आ जाएगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, नई सरकार बनेगी, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होगा, ये बड़ा सवाल आपके मन में भी होगा। चुनाव कौन जीतेगा, एनडीए जीतेगा या फिर महागठबंधन की जीत होगी, या प्रशांत किशोर कोई ऐसा खेल करेंगे कि कोई तीसरा विकल्प निकल कर आएगा बिहार में। इसका इंतजार तो सबको रहेगा, मुझे भी रहेगा। लेकिन आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है। क्यों कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर सहमति नहीं दी है। क्या है कांग्रेस का गेम प्लान? तो अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीति में किसी दलित चेहरे के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का ध्यान केवल बिहार विधानसभा चुनाव पर नहीं है। कांग्रेस की नजर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल होते हुए दिल्ली पर है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है, 2029 के लोकसभा चुनाव पर है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं हो। तो कौन हो? कांग्रेस चाहती है कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री कोई दलित बने और उसकी क्रेडिट, उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिले। क्यों और मैं कैसे अनुमान लगा पा रहा हूं? तो पहले मैं बताता हूं, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्यों और मैं कैसे अनुमान लगा पा रहा हूं? थोड़ा 6-7 महीने पीछे चलिए। राहुल गांधी की हर एक गतिविधि की कड़ी को कड़ी दर कड़ी जोड़िए, निष्कर्ष निकल जाएगा। जनवरी से पहले लोग मान के चल रहे थे कि बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के कारण है। राष्ट्रीय जनता दल के भीख पर कांग्रेस निर्भर है। कांग्रेस पर लगातार गैर कांग्रेसी महागठबंधन में जितने भी दल हैं, सब के सब ये आरोप लगाया करते थे कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण पिछली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। इस बार तो कांग्रेस की सीट काट कर दे देना है मुकेश सहनी को, कांग्रेस का सीट काट कर दे देना है सीपीआईएमएल को, आरजेडी को भी ज्यादा सीट लड़ना चाहिए। ऐसे बात करने वाले अधिकतर लोग थे। लेकिन आप याद कीजिए, 18 जनवरी का राहुल गांधी का 2025 में पहला दौरा होता है बिहार। उस दिन घटना क्या घटती है? पहली घटना घटती है कि भागीरथ मांझी जनता दल यूनाइटेड छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं। अली अनवर अंसारी, पसमानदा मुस्लिम समाज के बड़े नेता, जनता दल यूनाइटेड छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं। दूसरा दौरा, पूर्व मंत्री, पासी समाज के बड़े नेता, दलित नेता जगलाल चौधरी की पुण्यतिथि, राहुल गांधी का पटना आना, कार्यक्रमों में शामिल होना। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दौरा, केवल और केवल दलितों के मुद्दे पर राहुल गांधी के सभी दौरे। कहीं कल्याण छात्रावास में जाना, कहीं अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सुरक्षा सप्ताह, सुरक्षा कार्यक्रम का सम्मेलन करना, ये सब। उसके बाद मार्च का महीना आता है, घोषित होती है कन्हैया कुमार की पद यात्रा, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, और प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाता है। एक सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर एक दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, राजेश राम को। कहा जाता है कि राजेश राम पसंद है कन्हैया कुमार के, राजेश राम पसंद है नए आए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के। उसके बाद कृष्णा अल्लावरू का बयान, कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस ए टीम है, अपने फैसला कांग्रेस खुद करेगी। और फिर राजेश राम की नियुक्ति, उसके बाद से कांग्रेस का बदला हुआ रूप देखते चलिए। आगे आगे पूरा वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के पीछे बैठे हुए तेजस्वी यादव सब कुछ स्पष्ट कह रहा है। और इस बीच में एक छक्का मारा था पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। याद कीजिए वो बयान, जब पप्पू यादव ने कहा था कि समय आ गया है जब किसी दलित के बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब
चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में जितने भी कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम का संचालन केवल एक चेहरे ने किया, राजेश राम ने किया। कांग्रेस के निशाने पर बिहार का दलित है। कारण समझिए उसका, मैं कह रहा हूं। देखिए, समाज में अगर देखेंगे, लोग पूछते हैं ना कि यादव तो आरजेडी के साथ है, लोग पूछते हैं यादव आरजेडी के साथ है, वैश्य बीजेपी के और सवर्ण बीजेपी के साथ है, कुशवाहा कुर्मी नीतीश कुमार के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पास कुशवाहा का वोट है, रामविलास पासवान चिराग पासवान के पास जो है पासवान जाति का वोट है, मुसहर समाज का वोट जीतन राम मांझी के पास है, राहुल गांधी के पास क्या है? इसीलिए राहुल गांधी को लगा कि दलितों में सबसे बड़ी आबादी दलितों की है बिहार में। अभी जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ बिहार में, उसके आंकड़े के आधार पर सबसे बड़ी संख्या दलितों की है, दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं। तो दलितों में पासवान जाति लगभग 4.5%, 5%, उसके नेता चिराग पासवान, 2.5% मुसहर समाज जीतन राम मांझी, इसके अलावे जो ये 7-8% मान लीजिए, इसके अलावा 12-13% जो दलित समाज के लोग हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके कोई बड़े नेता है नहीं। तो यही निशाना पर लगा राहुल गांधी का। इसलिए राहुल गांधी ने दलित को अपना चेहरा बनाकर अपना पॉलिटिकल स्पेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। साथ ही राहुल गांधी को पता है कि मुसलमानों का मोहभंग तेजस्वी यादव से लगातार होता जा रहा है। तो अगर दलित मुसलमान का कॉम्बिनेशन बना लिया जाए तो बिहार में अगले 15-20 वर्षों की राजनीति, और इस राजनीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को साधना और दिल्ली को साधना आसान हो जाएगा। इसीलिए लगातार राहुल गांधी दलित नैरेटिव को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और अब जो सूचनाएं निकल कर आ रही है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं, इन लोगों ने तय कर लिया है कि किसी दलित को ही बिहार का चेहरा बनवाना है, बिहार का मुख्यमंत्री बनवाना है। आरजेडी का ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन कोई दलित हो। यह है कांग्रेस की रणनीति। आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं इस बार कि कांग्रेस पार्टी वही स्टैंड लेगी जिस प्रकार का स्टैंड 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान ने लिया था। रामविलास पासवान ने परिणाम आने के बाद शर्त रखा था कि दलित को जो मुख्यमंत्री बनाएगा उसका समर्थन मुसलमान को जो मुख्यमंत्री बनाएगा उसका समर्थन रामविलास पासवान करेंगे। ऐसा ही इस बार शर्त राहुल गांधी बिहार में शायद रखें कि किसी दलित को आरजेडी मुख्यमंत्री बनाए, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन। यह है कांग्रेस पार्टी की रणनीति, और इसी रणनीति के आधार पर कांग्रेस पार्टी को के बिहार में अपना आधार बढ़ाने और मजबूत करने का प्रयास अब तक राहुल गांधी ने किया है। और आगे भी आने वाले दिनों में जितने भी संकेत निकल कर आ रहे हैं, वो सब संकेत इसी तरफ इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी यदि बिहार में किसी दलित को मुख्यमंत्री बना पाते हैं, इसका संदेश न केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली जाएगा। बिहार उत्तर प्रदेश के बगैर दिल्ली कभी भी नहीं सधेगी। झारखंड में वही राजनीति है जो बिहार की राजनीति है। इसीलिए आप बिहार को 40-14 झारखंड और 80 उत्तर प्रदेश, और इसका असर न केवल यहीं तक सीमित नहीं होता है, पूरे काऊ बेल्ट जो है, हिंदी पट्टी, हर राज्य के चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगा। इसीलिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति है, किसी दलित चेहरे को आगे करके बिहार में भविष्य की राजनीति की जाए। अब यह राजनीति कितनी सफल होती है, क्योंकि एक बात तय है कि जो गठबंधन की राजनीति है, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कुछ ले कुछ दे, गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। अब इस गिव एंड टेक के रिश्ते को किस प्रकार से कांग्रेस की जीत हो पाती है, कांग्रेस झुकती है या कांग्रेस आरजेडी को झुका पाती है, इन सब घटनाओं पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।